ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा रोहित और विराट की आखिरी श्रृंखला, अफवाह या फिर सत्यता? इन तीन बड़ी बातों से समझें ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए रोहित और विराट का भविष्य। यार अगर मैं बात करूं इस वक्त क्रिकेट जगत की, तो वहां सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं रोहित और विराट के ऊपर हो रही हैं। बातें हो रही हैं कि रोहित विराट ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनका भविष्य क्या है। लेकिन आज जो रिपोर्ट छपी है उसने सबको हैरान कर दिया है। एक बेहतरीन, एक बड़े रिपोर्टर ने खबर छापी है कि भाई साहब ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 रोहित और विराट नहीं खेलेंगे, चयनकर्ताओं के दृष्टिकोण में वो नहीं है। यही नहीं, ये जो ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला होने वाली है 3 मैचों की ओडीआई और 3 मैचों की टी20, वहां जो ओडीआई श्रृंखला होगी वो रोहित और विराट के करियर की आखिरी श्रृंखला साबित होगी। आइए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं कि भाई साहब इन बातों में क्या दम है, कि रोहित और विराट का क्या कुछ भविष्य है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का। 3 बहुत अहम बिंदु बताएंगे, उसके बाद आपको सब कुछ साफ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब ये सब जो बातें बताई जा रही हैं, मार्केट में आ रही हैं, रिपोर्टर्स रिपोर्ट छाप रहे हैं, वो अफवाहें हैं या फिर उनमें कुछ भी दमखम है। अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुई श्रृंखला की, तो वहां पर यह बात साफ हो चुकी है कि रोहित और विराट, इनसे भारतीय टीम टेस्ट फॉर्मेट में उठ चुकी है। यही नहीं, ये बातें भी साफ हो चुकी है कि क्रिकेट किसी के लिए रुका नहीं रहता है। चाहे आप जितने बड़े भी क्रिकेटर क्यों ना हो, आपका नाम विराट ही क्यों ना हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता यार। यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी की अग्नि परीक्षा थी, गौतम गंभीर बतौर कोच टेस्टेड थे और सब कुछ आपको देखने को मिला कि बहुत सही रहा। भारतीय टीम 2-2 से श्रृंखला बराबरी करती हुई दिखी। इन युवाओं ने जोश, जुनून और जज्बे के साथ खेला। शुभमन गिल बतौर कप्तान पास करते हुए दिखे। ये साफ हो चुका है कि शुभमन गिल भाई साहब अब जिस भी फॉर्मेट में आप उनको कप्तान बनाएंगे, लीड करने के लिए तैयार हैं बतौर लीडर। तो बात यहां पर लीडर की नहीं है। अगर मैं बात करूं कि लीडरशिप चेंज होना है, रोहित शर्मा टू शुभमन गिल होना है, तो ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये बिंदु नहीं है। बिंदु है कि रोहित और विराट का भविष्य क्या है, वो खेलते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। क्योंकि शुभमन गिल ने अग्नि परीक्षा जो बतौर कप्तान थी वो पास कर ली। इसका यह मतलब नहीं है कि शुभमन गिल पास हो गए तो रोहित और विराट बतौर खिलाड़ी फेल हो गए। यार शुभमन गिल बतौर कप्तान पास हो गए, गंभीर बतौर कोच पास हो गए, तो ये अपना यथावत जगह ओडीआई फॉर्मेट में बनाए रहेंगे। हाँ, बतौर कप्तान अगर आपको लगता है, बतौर चयनकर्ता आपको लगता है कि यार रोहित का फॉर्म बतौर कप्तान कैसा रहेगा, रोहित बतौर बल्लेबाज 2027 तक कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनको हटाना हुआ तो अगर ये कप्तान रहेंगे तो क्या कुछ हम करेंगे, तो कप्तानी में चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आते हैं अब इनके भविष्य के बारे में, समझते हैं कि कप्तानी में चेंजेस क्या इनके करियर का अंत है, क्या रोहित विराट दोनों खत्म हो जाएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 से पहले, और क्या ऑस्ट्रेलिया दौरा उनका आखिरी श्रृंखला होगा। तो सबसे पहला और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अगर मैं उठाऊं तो हाल फिलहाल आपने देखा कि ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित और विराट दोनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनके अनुभव का काम आया था। यही नहीं, विराट कोहली के प्रदर्शन पर फोकस करिए यार। इस खिलाड़ी ने 218 रन बनाए थे, 5 पारियां खेली थी, 54.5 का औसत था और 82.9 का स्ट्राइक रेट था। यानी भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीती है तो विराट कोहली ने बड़ा योगदान दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन 7 की पारी आई थी और विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट के बादशाह हैं, ये सबको पता है। तो फिर बेवजह चाहे जो भी कप्तान हो, चाहे जो भी कोच हो, इतने बड़े स्तंभ को, इतने बड़े बैकबोन को हटाने की कोशिश क्यों करेगा कोई भी बोर्ड हो। ये थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि यार गिल अच्छा खेल गए, गिल बतौर कप्तान पास हो गए तो उससे विराट कोहली खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। वहीं रोहित शर्मा की मैं बात करूं तो बतौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पास हुए थे। हाँ, ये हो सकता है कि जहन में सवाल उठ रहे हो कि भाई 2027 तक इनका फॉर्म कैसा रहेगा, तो आप लीडरशिप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब चर्चा वाली बात नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से फाइनल में स्कोर किया था, योगदान इनका महत्वपूर्ण था और रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों कंटिन्यू करना चाहते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक और रन बना रहे हैं, तो फिर ये तो बात ही नहीं बनती है कि चयनकर्ता इस बात पर फोकस कर रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया दौरा इनका आखिरी होगा और हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए इनको कंसीडर नहीं करने वाले। पॉइंट नंबर 2 मैं बताता हूं। दोनों का ओडीआई फॉर्मेट में प्रदर्शन साल 2023 से आप देखेंगे तो शानदार रहा है, बेमिसाल रहा है। यानी हालिया प्रदर्शन भी अच्छा है, साल 2023 से लेकर अभी तक प्रदर्शन पर फोकस करेंगे तो वो भी जबरदस्त रहा है। विराट कोहली ने 61 के औसत से स्कोर किए हैं, 1710 रन बनाया हुआ है, स्ट्राइक रेट 95.85 का है, 7 शतक ठोका है, इस खिलाड़ी ने 10 शतक ठोका है। दूसरा रोहित शर्मा, इन्होंने 1714 रन बनाए हैं,
48.97 के औसत से स्ट्राइक रेट इस बंदे का 117.23 का रहा है। 3 शतक 12 शतक ठोका हुआ है साल 2023। तब आप किस बुनियाद पर रोहित शर्मा से कहेंगे कि हम आपको कंसीडर नहीं कर रहे हैं? आप किस बुनियाद पर विराट कोहली से कहेंगे हम आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं? भाई चयन का क्या एक बेसिक फंडा होता है। बेसिक फंडा होता है कि आप स्कोर करिए, आप भारतीय टीम में हैं तो फिर आपको हम हटाएंगे नहीं। वो भी आपका नाम विराट कोहली है जिससे ब्रांड बनता है, तो फिर आपके ऊपर तो गाज गिरनी हिच नहीं है। आप चाहे जितने बड़े कोच बन जाइए, आप चाहे जितने बड़े युवा कप्तान बन जाइए। और बतौर कोच भी गंभीर ये बोल चुके हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, आप स्कोर करते रहिए, आप टीम में बने रहेंगे। विराट वो करते आए हैं और ये गंभीर जानते हैं कि करंट सिचुएशन में अगर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में कोई उभार सकता है, कोई बेड़ा पार लगा सकता है तो विराट। तो भाई साहब ये जो बातें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। वहां उनके ऊपर कोई चर्चा हिच नहीं हो रही होगी कि मैं उनको हटा दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ विराट और रोहित के ऊपर ही निर्भर है कि वो खेलना चाहते हैं 2027 वर्ल्ड कप या नहीं करना चाहते। फॉर्म गया रोहित शर्मा का, विराट का, तब ये चर्चा का विषय बनता है। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं बनता है। तीसरी बड़ी बात, सिर्फ एज के कारण के चयनकर्ता दो दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर नहीं रख सकते कि भाई आपका उम्र 38 साल हो गया, 40 साल हो गया, हम बाहर कर दें। 40 साल के स्कोर में अगर खिलाड़ी स्कोर कर रहा है तो टीम में रहेगा। रोहित नाम है, विराट नाम है तो पक्का रहेगा। तो ये तय हो चुका है कि भाई ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है, 1% की भी सच्चाई नहीं है। रोहित विराट दोनों खेलेंगे ओडीआई फॉर्मेट, जब तक स्कोर करेंगे तब तक खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हालिया प्रदर्शन अच्छा है, साल 2023 से जबरदस्त टच में है ओडीआई फॉर्मेट में। और सिर्फ एज के बुनियाद पर आप हटा नहीं सकते। आप कप्तान बदल सकते हैं, रोहित शर्मा को बतौर कप्तान हटा सकते हैं, लेकिन बतौर खिलाड़ी अभी वो कंटिन्यू करेंगे, बतौर खिलाड़ी कोहली कंटिन्यू करेंगे जब तक ये दोनों खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास खिलाड़ियों को रिप्लेस करने का मतलब बैक बेंच पर खिलाड़ी नहीं है, वहां बैठे हुए आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। और ये दोनों समीकरण में हैं क्योंकि ये स्कोर कर रहे हैं और रहेंगे भी। कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएगा कि आपको क्या कुछ लगता है इन तीन बड़ी बातों से। भाई ये पुख्ता हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। रोहित और विराट दोनों साल 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।